Hello friends, so welcome to one more lecture, and this lecture is based upon dynamics of fluid flow और इसमें एक मोमेंटम इक्वेशन टॉपिक है उस पर बेस्ड है। तो यहाँ पर बेसिकली फोर्सेस आपको कैलकुलेट करने होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है या गेट का एग्ज़ाम आईएएस के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी पाइप में फ़्लो हो रहा है, ठीक है। इस तरह से कोई पाइप है, मैं यहाँ पे इसको पाइप को बना दे रहा हूँ। तो लेट मी यूज़ सम अदर कलर। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई इस तरह से पाइप है, ठीक है, और ये पाइप आगे चल के यहाँ पे इस तरह से बेंड हो गया, ठीक है। मान लीजिए पाइप है, इसकी ये सेंटर लाइन है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल से और ये इस तरह से बेंड होगा, तो इसकी सेंटर, तो यहाँ से ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो फ्लूइड यहाँ से आ रहा है इस पाइप पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, इसकी पाइप की सरफेस पे, ठीक है, या फोर्स एग्जर्ट करेगा पाइप की सरफेस पे। तो ये फोर्स दोनों डायरेक्शन होगा, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन। पहली चीज़ ये डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो का टॉपिक है। दूसरा मोमेंटम इक्वेशन से इसको ड्राइव करते हैं, पूरे डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। तो यहाँ से आप एफ एक्स निकालना है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और एफ वाई के रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है रो, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्यू, ये क्यू रिप्रेजेंट करता है डिस्चार्ज, है ना, या वॉल्यूम फ्लो रेट बोलते हैं उसको। V1 क्या है, V1 बेसिकली यहाँ पे जैसे इस सेक्शन को यदि हम 1 माने, ठीक है, और इस सेक्शन को यदि हम 2 कंसीडर करते हैं, तो V1 क्या है वेलोसिटी यहाँ पर, V2 क्या है इस जगह पे वेलोसिटी, ठीक है। तो V1 इस डायरेक्शन वेलोसिटी और V2 क्या है इस डायरेक्शन वेलोसिटी है, ठीक है। तो V1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी है आपकी और V2 आपकी फाइनल वेलोसिटी है जो जहाँ से एग्जिट हो रहा है, ठीक है। थीटा क्या है, ये थीटा एंगल है जिससे पाइप आपका बेंड हो रहा है। P1 प्रेशर एट 1 है, A1 एरिया एट 1 है। इस तरह P2 क्या है, प्रेशर एट 2 है, A2 क्या है, एरिया एट 2 सेक्शन है। तो आपने एफ एक्स का फॉर्मूला लिख लिया, एफ एक्स इक्वल रो क्यू V1 माइनस V2 कॉस थीटा प्लस P1 A1 माइनस P2 A2 कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह आप एफ वाई निकालोगे। तो एफ वाई में बेसिकली क्या है, इस इक्वेशन से भी आप एफ वाई को कंपेयर करके याद रख सकते हैं, ठीक है। कैसे एफ वाई, तो जो V1 है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो V1 वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो V1 की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0, और यहाँ पर रो क्यू तो रहेगा ही, प्लस V2 कॉस थीटा, तो V2 कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, V2 साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पे ये P1 A1 है, तो P1 A1 जो फोर्स लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट 0 हो गया। तो ये क्या आ गया, P2 A2 और कॉस थीटा की जगह साइन थीटा आ गया, ठीक है। तो मतलब ये रिमेंबर करने के लिए, बाकी डिटेल में मैंने डेरिवेशन इसको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो रो क्यू, तो यहाँ से चीज़ आपको समझ में आती है। अब हम करते हैं इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व, जिससे और आसानी अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखो, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, अ 45 डिग्री रिड्यूसिंग बेंड इज कनेक्टेड टू अ पाइपलाइन, ठीक है। ये रिड्यूसिंग बेंड कनेक्ट किया है एक पाइपलाइन से, एट द इनलेट आउटलेट बीइंग, ये रिड्यूसिंग बेंड है आपका, ठीक है। एट इनलेट आउटलेट बीइंग 600 mm एंड 300 mm, मतलब इसकी जो इनलेट डायमीटर है वो कितना दिया है आपको, इसको हम D1 मान लेते हैं। इनलेट वाले की जो भी पैरामीटर इनलेट वाले हैं उनको 1 मान लेते हैं, और आउटलेट वाले पैरामीटर उनको 2 मान लेते हैं। तो D1 आपका 300 mm है। ऐसे ये बाहर का यहाँ की डायमीटर कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया है, सॉरी ये 600 mm है, और ये कितना है 300 mm, और इसमें ये दिया हुआ है कि कितने डिग्री में बेंड हो रहा है, ये बेंड हो रहा है आपका 45 डिग्री। तो मैं इसको यहाँ पे बेंड बना दे रहा हूँ, तो ये 45 डिग्री एंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो 45 डिग्री एंगल बेंड हो गया। डायमीटर दे रखे हैं इनलेट आउटलेट पे। फोर्स एक्सर्टेड बाई वाटर फाइंड करना है ना, इसके बेंड के ऊपर कितना फोर्स वाटर एक्सर्ट करेगा वो फाइंड आउट करना है। और प्रेशर इंटेंसिटी एट द इनलेट, मतलब P1 दिया है आपको, P1 कितना दे रखा है 8.829 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपको डिस्चार्ज दिया हुआ है Q कितना दिया है 600 लीटर पर सेकेंड, तो 600 लीटर पर सेकेंड। एक चीज़ यहाँ तक समझ में आता है आपको।
अब आप क्या निकालना है, आपको एफ एक्स निकालना है और एफ वाई निकालना है, फिर रिजल्ट निकालना है। तो एफ एक्स का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी रीड किया था अभी। तो एफ एक्स का फॉर्मूला क्या था, एफ एक्स इक्वल्स आया था आपका रो क्यू वी वन माइनस वी टू कॉस थीटा प्लस पी वन ए वन माइनस पी टू ए टू कॉस थीटा। अब आप देखो इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है, ठीक है। हम देखते हैं क्या क्या चीज़ दी हुई है। वाटर दिया है ऑब्वियसली, देखो सबसे पहले रो है, रो क्या है, डेंसिटी है। तो यहाँ पे वाटर दिया है तो वाटर की डेंसिटी आपको रिमेंबर करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी रो कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। क्यू क्यू किस में दिया है, लीटर पर सेकंड में है। लेकिन यदि लीटर पर सेकंड में तो लीटर पर सेकंड इसकी ऐसा यूनिट नहीं होती डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो लीटर पर सेकंड को आप चेंज करेंगे मीटर क्यूब पर सेकंड में, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.6 मीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि आपका 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो जब भी आपको लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा तो 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ गया, रो क्यू आ गया। अब V1, तो V1 दिया है आपको, वेलोसिटी V1 नहीं दिया है, ठीक है। और V2 भी नहीं दिया है, थीटा आपको दे रखा है। तो सब अब हम ये सोचना पड़ेगा हम V1 कैसे निकालेंगे। तो V1 निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, आपने डिस्चार्ज पढ़ा रखा है Q इक्वल्स क्या होता है A1 V1 इक्वल्स क्या होता है A2 V2, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप V1 निकालेंगे तो V1 इक्वल्स आ जाएगा Q अपॉन A1। दिस इम्प्लाइज V1 विल बी इक्वल्स टू, Q की वैल्यू कितनी 0.6 और A1 की वैल्यू π/4d²। हाँ, तो D1 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मैं D1 यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, कितना 600 mm है। लेकिन mm को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 मीटर। तो ये आपका डिस्चार्ज कितना है, डिस्चार्ज 600 लीटर, तो 0.6 हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा π/4d²। भाई ये सर्कुलर है, सर्कल का एरिया π/4d² इंटू 0.6 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरी V1 की वैल्यू आ जाएगी। तो V1 की वैल्यू आ जाएगी 0.6 डिवाइडेड बाई 0.6 का स्क्वायर और फिर इसको पाई। चलो मैं इसको दूसरी तरह सॉल्व कर देता हूँ, नीचे वाला सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। शिफ्ट, आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं मैं किस तरह से कैलकुलेटर यूज़ कर π/4 इंटू d², ये आ गया। अब ये नीचे वाला आ गया तो 0.6 ऊपर वाला, इसको डिवाइड कर दिया आंसर से। आंसर का मतलब ये नहीं जो आया अब, तो 2.122, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो V1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे, V1 में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, V1 इक्वल्स आ गया 2.122 मीटर पर सेकंड। ऐसे आप V2 भी निकाल सकते हो, ठीक है। V2 निकालने के लिए भी आप सेम फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो मैं इसको V2 निकालता हूँ। अब आपको V2 निकालना है, तो V2 के लिए भी वही फॉर्मूला यूज़ करोगे। V2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, Q अपॉन A2। तो V2 इक्वल्स Q की वैल्यू 0.6, अब A2 निकालने का π/4d²। तो 300 mm है, 300 mm को चेंज करोगे तो 0.3 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0.6, या फिर नीचे को जो बड़ा होता है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.3 का स्क्वायर, तो ये आ गया, तो है ना। अब 0.6 डिवाइडेड बाई आंसर, तो ये आ गया 8.48 ना। ऑब्वियसली V2 ज़्यादा होगा क्योंकि इधर एरिया कम है, तो 8.488 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो V1 V2 भी आ गया, थीटा है आपके पास। अब क्या बचा इसमें, P1 है आपके पास, प्रेशर दिया हुआ है इनलेट पे, लेकिन आपको आउटलेट पे प्रेशर नहीं दिया है। एरिया निकाल सकते हैं आप, एरिया अपन निकाल ही लिया है ऑलरेडी, लेकिन आउटलेट पे प्रेशर नहीं दिया है आपको। तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा क्या, इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा आपको बर्नौलीज़ थ्योरम, ठीक है। इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, बर्नौली थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहता है वो लिख लेते हैं अपन। बर्नौली अप्लाइंग बर्नौलीज़ इक्वेशन, ये बर्नौलीज़ थ्योरम इक्वेशन, ठीक है। तो बर्नौली की इक्वेशन जब अप्लाई करोगे, बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1 इक्वल्स P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस
Z2। तो यहाँ पे Z1 और Z2 इक्वल होंगे क्योंकि पाइप की जो सेंटर लाइन है उसको हमने डेटम कंसीडर कर लिया। तो P1 अपॉन रो जी इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं P1 अपॉन रो जी इक्वल्स V1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स हो जाएगा P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। P1 की वैल्यू यदि आप देखोगे तो इसमें दी हुई है, ठीक है, 8.829। तो P1 इक्वल्स दिया है 8.829 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दी है, हमको इसको चेंज करना पड़ेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं तो आपका इसमें इस तरह से लिख सकते हैं 8.829 न्यूटन, और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है आपका 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो P1 आ जाएगा 8.829 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P1 की वैल्यू है आपके पास, तो ये सारी वैल्यूज हम पुटअप करते हैं इसमें। तो 8.829 इंटू 10⁻⁴ अपॉन रो कितना 1000 इंटू G 9.81 प्लस V1 कितना है, V1 आपने अभी कैलकुलेट किया था, तो V1 ये आया आपका 2.122, ठीक है। तो V1 आपका 2.122 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इक्वल्स P2 अपॉन रो जी प्लस V2 कितना 8.488 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81। इनको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो ये 1000 चला जाएगा यहाँ से इससे, ठीक है। तो ये बच्चा इतना, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो 8.829 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 9.81, तो ये आ गया 9, ठीक है। 9 आ गया प्लस, इसको सॉल्व कर लो 2.122 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9.81, तो ये आ गया 0.2295 इक्वल्स P2 अपॉन रो जी का मतलब 1000 रो और G 9.81 प्लस यहाँ पे लिख लो 8.448, ठीक है। 8.448 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81, ठीक है। तो ये आएगा 3.637, तो ये आएगा 3.6375, ठीक है। तो P2 अपॉन ये 9810 हो जाएगा इक्वल्स क्या आ जाएगा, इनको ये सम अप कर देते हैं। तो ये इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 9.2295, ठीक है। इस तरफ जाएगा तो माइनस का -3.36375। तो आंसर कितना, सॉरी ओके आंसर ये है। तो इसमें से माइनस कर दो 9.2295, तो ये आ गया P2 अपॉन 9। ये मैंने डायरेक्ट किया इसलिए माइनस आया, वो उल्टा कर दिया ना। इक्वल्स आ जाएगा -5.59, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप किसका 9810 का, तो ये आ गया 54857। तो ये P2 की वैल्यू आ गई है ना, P2 की वैल्यू आ गई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P2 इक्वल्स 54857, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। तो अब आपका सारी चीज़ें आ गई है ना। आप क्या करोगे, आप ये वैल्यूज पुटअप कर दोगे इस इक्वेशन में। एफ वाला जो इक्वेशन उसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं। तो एफ क्या है, रो क्यू, तो रो 1000 इंटू 9, देखो एफ का ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था रो क्यू, इस फॉर्मूला हम वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो रो क्यू इंटू 9.81, और इसमें इधर क्या था V1 कितना है 2.122, ठीक है। ये आप देखो यहाँ पे निकाला हमने, तो 2.122 माइनस V2 कितना है
8.488, ठीक है, 8.488 और कॉस थीटा इसके साथ। तो कॉस कितना है, एंगल आपको इसमें दिया हुआ है, एंगल कितना 45, तो कॉस 45 आ गया, ठीक है। उसका प्लस P1, तो P1 की वैल्यू है कितना, P1 ये है आपका 8.829 इंटू 10⁴, ठीक है, इंटू A1 क्या है, π/4d², तो π/4 एंड हाउ मच इज d, 0.6 और माइनस P2A2, तो P2 की वैल्यू हमने अभी निकाला है, तो P2 की वैल्यू कितना है 54857 इंटू A2, तो π/4d², 0.3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो ये देखो 1000 इंटू 9.81, ठीक है, ये आ गया, इंटू ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लो, 2.122 माइनस 8.488 और कॉस 45, तो ये आ गया माइनस ऑफ 38062, तो माइनस 38062, ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8.829 इंटू 10⁴, ठीक है, इंटू, अब इसको ब्रैकेट में शिफ्ट π/4 मल्टीप्लाई किया π/4 और इसको मल्टीप्लाई किया 0.6 का स्क्वायर से, तो ये आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ये क्या है 24963, ठीक है, 0.4। अब फिर इसमें माइनस वाला इसको सॉल्व करते हैं, तो 5854857 इंटू शिफ्ट 5/4, ये आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 0.32 स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 3877.6 प्लस 3877.6। इसको एक बार दोबारा ये चेक कर लेते हैं, 54857 इंटू शिफ्ट π/4 ये और मल्टीप्लाई 0.3 स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो ये सारी वैल्यू कर लो प्लस माइनस, तो 24963 प्लस 3877.6 ये और माइनस 38062, तो ये आ गया fx, तो fx की वैल्यू आ गई माइनस 9221.4, ठीक है, न्यूटन। fx निकला है, थोड़ा लेंथी है लेकिन अच्छा न्यूमेरिकल है। अब दूसरा आप निकालेंगे fy, ठीक है, तो fy निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, fy निकालने का फॉर्मूला है ρ माइनस v2 साइन थीटा और माइनस p2a2 साइन थीटा, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो fy इक्वल्स आ जाएगा, रो कितना 1000, जी की वैल्यू 0.6 और v2 की वैल्यू कितना है 8.488 साइन 45। यहाँ पे एक करेक्शन है, ये cos 45 यहाँ पे आएगा, इसको भी थोड़ा सा मैं दोबारा रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ये हो गया माइनस P2, तो P2 वैल्यू कितनी है 54857, ठीक है, इंटू A2, तो π/4 और D2 मतलब 0.3 का स्क्वायर और साइन 45। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1000 इंटू 0.6 इंटू 8.488 साइन 45, तो ये आ गया 3601, इसको पॉइंटर छोड़ दे रहा हूँ प्लस ये माइनस का, ठीक है, और यहाँ पे माइनस ये,
548 54 इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू साइन 45, तो ये आ गया 2741.8। तो इसमें प्लस कर दिए, दोनों माइनस हैं तो इसलिए जुड़ जाएगा, माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो ये आ गया -3601, तो आ गया 6342.8 न्यूटन। यहाँ पे एक करेक्शन है, कॉस है, ठीक है, तो ये वैल्यू थोड़ी चेंज होगी। तो 54857 इंटू शिफ्ट पाई बाई 4 इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू कॉस 45, तो ये 2741.88 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से यहाँ पर इसमें थोड़ा करेक्शन है, 9.2 क्यू है तो 0.6 आएगा, ठीक है। इसको पूरा मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। दोबारा सॉल्व करेंगे तो इसमें पहले इस वाले अंदर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 2.1 माइनस 8.488 और कॉस 45, ये आ गया। अब इस मल्टीप्लाई कर दिया 0.6 का और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1000, ठीक है। तो ये आ गया -2327, यहाँ पर आएगा ये -2327.9, ठीक है। ये इतना आ गया। तो अभी माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे एक तरह से, मतलब सिंबल माइनस ही आएगा यहाँ पर माइनस। चलिए ये माइनस है, ये वाला माइनस हो गया 2741.8, तो ये आ गया। अब प्लस का कितना है, प्लस है आपका 24963.4, तो ये आ गया 19893। तो जो एफ एक्स की वैल्यू है, ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 19893.6 न्यूटन, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया। तो आपको इसका भाई अब आपको निकालना है इसका रिजल्टेंट, ठीक है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स होता है √σ f(x) का स्क्वायर प्लस f(y) का स्क्वायर, ठीक है। तो ये f(x) की वैल्यू तो इसका स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर करके तो ये आ गया प्लस। अब दूसरा क्या है f(y), तो f(y) की वैल्यू कितनी है, f(y) की वैल्यू यहाँ पर है -6342.8 का स्क्वायर कर दिए, तो ये आ गया। अब इस पूरे का रूट कर दो, तो ये आ गया 20880, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ। तो रिजल्टेंट आ गया आपका 20880.3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।